धौलपुर गांव में मुकेश नाम का एक किसान रहता था। उसके पास में 4 बकरियां थी। उसने उनका प्यार से अलग अलग नाम रख रखा था। सारी बकरियां भी मुकेश से काफी प्यार करती थी। मुकेश जब भी बुलाता तो बकरियां उसके पास में चली जाती और जब भी जो कहता बकरियां वही मानती थी। मुकेश खेत में जाते समय अपने साथ बकरियों को ले जाता। सारे दिन बकरियां हरी घास चरती और शाम को मुकेश के बुलाने पर वापस घर आ जाया करती थी। मुकेश ने अपनी सभी बकरियों के अलग अलग नाम रख रखे थे। उनमें से एक बकरी थी गोरी। मुकेश गोरी को और बकरियों से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने बचपन से पाला था और गोरी का भी मुकेश के प्रति काफी लगाव था। एक दिन की बात है कि गोरी कुछ भी नहीं खा रही थी और ना ही मुकेश के बोलने पर उसके पास आ रही थी। मुकेश को काफी चिंता हुई। मुकेश गोरी के पास जाता है। गोरी, क्या बात हो गई? मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम आ नहीं रही हो। और ये क्या, तुमने तो आज कुछ खाया भी नहीं, क्या बात है? मालिक, पता नहीं क्या हो गया है, पर मुझे अंदर से अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं गोरी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं पास के गांव से वैद्य जी को ले आऊंगा, वह तुम्हारा इलाज जरूर कर देंगे, तुम घबराओ मत। ऐसा कहते हुए मुकेश पास के गांव में चला जाता है और वैद्य जी को अपने साथ में ले आता है। वैद्य जी जब गोरी को देखते हैं तो समझ जाते हैं और बताते हैं, अरे मुकेश, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी गोरी गर्भवती है, अब उसे बच्चा होने वाला है। क्या मेरी गोरी माँ बनने वाली है वैद्य जी? हाँ मुकेश, अब तुझे इसका खास ध्यान रखना होगा। इसे खाने में भी अच्छी अच्छी चीजें देनी होंगी। हाँ वैद्य जी, मैं गोरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। देख गोरी, अब तुझे अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है और अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग लेना। अब तो हमारे घर में एक और नया छोटा सा मेहमान आने वाला है। हाँ मालिक, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे भी एक छोटा सा बच्चा आएगा। ऐसे सोचते हुए गोरी भी काफी खुश थी। अब मुकेश गोरी का पहले से भी अच्छे से ध्यान रखने लग गया था। एक दिन की बात है, मुकेश सभी बकरियों को लेके खेत में गया हुआ था। बकरियां हरी हरी घास खा रही थी, पर गोरी हरी घास के चक्कर में थोड़ा दूर निकल गई। मुकेश ने शाम होने पर सारी बकरियों को आवाज लगाई, आओ चलो सब अपने घर चलते हैं। गोरी, तुम भी आ जाओ। ऐसा कहते हुए मुकेश चल पड़ा, पर गोरी को सुनाई नहीं दिया और गोरी वहीं पर घास चरती रही। साथ ही बारिश आ गई, जिसके कारण मुकेश को और भी जल्दी वहां से जाना पड़ा। गोरी वहीं जंगल में घास चरती रह गई। तूफान और बारिश में गोरी रास्ता भटक गई और जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में उसे राक्षस राज दिखाई दिए। बकरी, मेरा पसंदीदा भोजन। आज तो बकरी से ही भूख मिटाऊंगा। इसे अपनी गुफा में लेके जाऊंगा और आराम से खाऊंगा। राक्षस राज ऐसे सोचते हुए उस बकरी को यानी गोरी को उठाकर ले जाते हैं और अपनी गुफा में बांध देते हैं। आज रात में तो तू मेरा शिकार बनने वाली है। आज तो बड़ा लजीज भोजन मिलेगा। इतनी नरम नरम बकरी। इधर मुकेश जब देखता है कि गोरी वापस नहीं आई है तो उसे बहुत चिंता हो जाती है। मेरी गोरी कहाँ गई? गोरी, कहीं मैं उसे जंगल में तो नहीं भूल आया हूँ? और ऊपर से ये ऐसा मौसम, जाने अब क्या होगा। मुकेश दोबारा से भागा हुआ जंगल में जाता है। वो जाकर देखता है कि गोरी वहां पर नहीं थी, पर मुकेश
गोरी के पैरों के निशान ढूंढते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है। उधर उसे उस राक्षस की गुफा दिखाई देती है। वो जैसे ही देखता है तो उसे गुफा में गोरी बंधी दिखती है। हैं? ये तो राक्षस की गुफा है और गोरी यहाँ पर। अब क्या होगा? इतने में राक्षस आ जाता है। बकरी, अब तू तैयार हो जा, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। राक्षस राज, मुझे मत खाओ। मैं गर्भवती हूँ और मेरे पेट में बच्चा है। मेरे बच्चे की खातिर मुझे छोड़ दो। तेरे पेट में बच्चा भी है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो मैं उस बच्चे का आने का इंतजार करूंगा। उसके बाद पहले उस बच्चे को खाऊंगा, फिर तुझे खाऊंगा। नरम नरम बच्चा। नहीं, ऐसा मत करो। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मौत के साए में फंस गया। मालिक, मालिक मालिक मुझे बचाओ, मालिक मैं। गोरी बुरी तरीके से तड़प रही थी। उसे अपने से ज्यादा अपने उस बच्चे की चिंता हो रही थी। इधर मुकेश भी कुछ नहीं कर पा रहा था, पर मुकेश इस बात को सुन चुका था। अब मुकेश को पता था राक्षस राज सिर्फ एक चीज से डरता है और वो है नाग देवता। मुकेश भागा भागा नाग देवता के पास जाता है और उन्हें सारी कहानी बताता है। हे नाग देवता, मेरी गोरी को बचा लो। मेरी गोरी को कुछ नहीं होना चाहिए नाग देवता। हाँ वत्स, तुम चिंता मत करो, हम वहां पर जाएंगे और तुम्हारी गोरी को बचाकर ले आएंगे। हे नाग देवता, मेरी गोरी गर्भ से है, उसके पेट में बच्चा है और वो दुष्ट राक्षस मेरी गोरी और उसके बच्चे दोनों को खा जाएगा। हमें अभी चलना होगा। गोरी गर्भवती है तो उसे दुख में भी नहीं रहना चाहिए। तुम ठीक कहते हो वत्स, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए नाग देवता और मुकेश राक्षस की गुफा में आ जाते हैं और राक्षस राज को नाग देवता कहते हैं, हे राक्षस राज, तुम एक माँ को उसके बच्चे से दूर करना चाहते हो? तुम एक माँ के सामने उसके बच्चे को खाना चाहते हो? ये तो घोर पाप है। नाग देवता, तुम मेरे बीच में मत आओ। ये मेरा भोजन है। अब मुझे नरम नरम गोश्त मिलने वाला है। अब तो मैं इसे खाऊंगा ही खाऊंगा नाग देवता। देखो राक्षस राज, तुम ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। तुम गोरी को अभी खोल दो, क्योंकि वो गर्भवती है। उसे इस तरीके से दुख देना भी बहुत गलत है। मैं गोरी को नहीं छोड़ूंगा। नागराज, तुमसे जो होता हो तुम वो कर लो। तभी नाग देवता को गुस्सा आ गया और नागराज ने अपने मुंह से शक्ति निकाली और उस राक्षस को वहीं पर भस्म कर दिया। ये देखकर गोरी और मुकेश काफी खुश हुए। अब मुकेश गोरी को आराम से अपने घर पे ले आया और इसके बाद में गोरी को उसने कभी अकेला नहीं छोड़ा।